वो कौन से रीजंस हैं, अगर मैं आदमी और औरत दोनों की बात करूं, क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते? सी अगेन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं, फिर ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होता है, उसके नीचे सर्विक्स होता है, फिर वजाइना होता है। ऐसे ही मेल में पेनिस होता है और सीमन सैंपल होता है। इन सब चीज़ों में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अब एग्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस एज आई डिस्कस्ड, ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ब्लॉक्ड है ट्यूब्स, तो प्रॉब्लम आएगी। फिर आप यूट्रस में आ जाओ, यूट्रस में फाइब्रॉयड है, पॉलिप है, इन्फेक्शन, जैसे ग्रीन और येलो डिस्चार्ज की बात कर रहे थे आप, तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। नीचे वजाइना में कुछ लोगों को वैजिनिस्मस होता है, दे आर नॉट एबल टू हैव सेक्स इन द फर्स्ट प्लेस, उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके। फिर आप एज पे आ जाइए, 35 के बाद फीमेल के एग्स कम होने शुरू हो जाते हैं। 35 के बाद? हाँ, इसलिए मैं कह रहा था 35 तक बेबीज हो जानी चाहिए। ओह। तो एग्स ही नहीं है तो बेबी कैसे होगा, यू नो। पर 35 के बाद भी फीमेल्स कंसीव करती है, मतलब मैंने ऐसे न्यूज़ नहीं, देखे कम बहुत होना सारे। शुरू हो जाते हैं, मैंने नहीं कहा जीरो हो जाते, हाँ जीरो हाँ, तो कम हो मेनोपॉज पे जाते होंगे, हैं। अच्छा, मेनोपॉज में जीरो हो जीरो हो जाते हैं। जाएंगे, अच्छा। बट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले अगर आप 20 ईयर्स की एज पे सेक्सुअली एक्टिव हो तो यू विल कंसीव इन नो टाइम, यू नो, चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इज वेरी वेरी हाई। 35 की एज पे वही चांसेस आधे हो जाते हैं। मेल में इफ दे आर क्रॉनिक स्मोकर्स, अल्कोहलिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्पर्म काउंट कम होता है। अच्छा। कुछ जैसे हम इंडिया की बात करें तो कश्मीरी पॉपुलेशन है, वहाँ पे ट्रेडिशनली वो जो काफ्तान होता है उसके नीचे अंगीठी लगा के रखते थे वो लोग, क्योंकि वहाँ ठंड है। तो उसके टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस का साइज स्मॉल है वहाँ पे, तो स्पर्म काउंट कम है। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो सीमन एनालिसिस और एक अच्छा अल्ट्रासाउंड और वेट कंट्रोल एंड टाइमली प्रेगनेंसी प्लान करना इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। अकेले फीमेल्स को ब्लेम नहीं किया जा और सकता? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जिसमें मेल में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। अभी हम कर रहे हैं एक आईवीएफ, सो पेशेंट यूज्ड टू ऑलवेज ब्लेम हिज वाइफ कि भाई वी आर ट्राइंग फॉर 5 इयर्स, तुम्हें बेबी नहीं हो रहा, चेक कराओ। हाँ। चेक करा तो हस्बैंड में स्पर्म ही नहीं था, जीरो, ओह। नो स्पर्म्स। नो स्पर्म्स? हाँ, हिज स्पर्म काउंट वाज नील। शिट। सो प्रॉब्लम वाज द अदर वे, तो फीमेल वाज एब्सोल्युटली ये नॉर्मल। बिल्कुल स्पर्म नहीं है, तो इसके पीछे तो क्या रीजन हो जो सकता है? स्पर्मेटिक डक्ट है उसकी, टेस्टिस से बाहर जो स्पर्म आता है वो डक्ट में ब्लॉकेज थी, वो अच्छा। हमें अल्ट्रासाउंड में पता चला। तो एक हमने छोटा सा प्रोसीजर करा जिसमें हमने बायोप्सी ली टेस्टिस की, उसमें स्पर्म्स को अलग करा माइक्रोस्कोप के नीचे लैब में, उससे आईवीएफ करा, बेबी बना के रखा, प्रेग्नेंट हो गई।